ठीक है, इसमें कुछ बटन दिए गए जिसमें स्किप बैक, स्टेप बैक, पॉज, फॉरवर्ड, स्किप फॉरवर्ड, ये स्लाइडर है इसका कि हम एनिमेशन की स्पीड को कितना कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम यहाँ फुल कर देंगे तो बहुत तेज एनिमेट होगा तो जल्दी नहीं समझ में आएगा, लेकिन बाद में क्या होगा कि ये अगर इसको स्लो कर देंगे और ये तो स्लो स्पीड के साथ ही एनिमेट करेगा। हाइट और विद, ये विंडो की हाइट विद है, बाकी इसमें कोई ज़्यादा मतलब की चीज़ें नहीं। जो मेन है वो ये स्लाइडर है कि हम स्लो स्पीड में भी इस चीज़ को करके देख सकें। और ये प्ले पॉज बटन है, ठीक है, प्ले पॉज करके बटन है। अब यहाँ हमारे पास ये दिया होता है कि हम हीप शॉट में किस तरीके से चेंज कर सकते हैं चीज़ों को। तो ये रहा कि जैसे नंबर हमारे पास है, बहुत सारे नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे 30 नंबर्स दिए, 30 इंडेक्स है, मतलब टोटल 31 हमको इसमें नंबर्स दिए गए। अब इसको हीप में हम कैसे अरेंज करते हैं, तो हीप में अरेंज करने का ये तरीका होता है, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, एक मिनट बस, ठीक है, ये जो आपको एक ट्री विजुअल हो रहा होगा ना, ये ट्री यस सर। हाँ ठीक है। तो हम इस तरीके से हीप में नंबर्स अरेंज करते हैं। जैसे कोई हमें नंबर दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग 908 है पहला नंबर है, फिर 690 है, फिर 842, इस तरह से हमें जो भी नंबर दिया होता है हम बस सिंपल इसको अरेंज करके चलते हैं। ट्री का मतलब यहाँ पे एक बाइनरी ट्री, जो अपनी लास्ट यूनिट है हम लोग की है ट्री, उसमें हम लोग ट्री को ठीक से और डिटेल में पढ़ेंगे। और यहाँ पे सॉर्टिंग है हीप सॉर्ट से, इसलिए इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि ट्री कैसे बनाएंगे हीप सॉर्ट में। जैसे सबसे पहला एलिमेंट जो 908 है उसको हम सबसे टॉप पे रखेंगे, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट जो हमें सबसे पहले मिला वो हम इसको इधर रखेंगे। फिर लेफ्ट में क्या हो रहा है, उसके बाद हमें कौन सा मिल रहा है, 690। 690 के बाद इसको सबसे लेफ्ट में लगाएंगे, और इसको सबसे, और जो सेकंड वाला एलिमेंट होता है 842, ये हम इसको इसके राइट में लगाएंगे, ठीक है। यानी कि पहला हमें जो एलिमेंट मिल गया 908, ये हम सबसे टॉप पे लगाया। उसके बाद हमें इसके लेफ्ट और राइट को फिल करना होता है। इसका मिडिल कुछ नहीं होता है, नोड होता है, ये हमारा एक नोड है जिसका हम बोल देंगे लेफ्ट है, और ये है राइट उसका पार्ट। हर नोड का आप लेफ्ट और राइट देख रहे होंगे, ठीक है, हर नोड का लेफ्ट और राइट है। तो जो सेकंड नंबर मिलेगा वो हम उस नोड के लेफ्ट में लगाएंगे, और जो थर्ड नंबर मिलेगा हम उस नोड के राइट में लगाएंगे। इस तरीके से हम ये तीन चीज़ों को कवर कर लेंगे। यानी पहले तीन नंबर 908, 690, 842 को हम 1 2 3 प्लेस पर लगा दिया, यानी कि सबसे पहले टॉप पोजीशन पर, फिर लेफ्ट देन राइट, ठीक है। फिर हम इस पे आएंगे 690 पे, हम 690 के लेफ्ट और राइट को फिल करेंगे। तो यहाँ तक हमने हो गया था 842 तक। अब जो भी नंबर मिल रहा है 387, ये इसके लेफ्ट में आएगा, और 985 नंबर इसके, 958 नंबर इसके राइट में आएगा। इसके बाद इसके दोनों लेफ्ट कंप्लीट हो गए, 690 के लेफ्ट राइट दोनों कंप्लीट हो गए, लेकिन इसका राइट बाकी था 842। इसी तरह फिर हमने इसके भी लेफ्ट और राइट को कंप्लीट किया, यानी जो नंबर मिला 312, 312, ये इसके लेफ्ट में गया, और 175, 175 आ गया इसके राइट में, ठीक है। अब क्या बचा होगा हमारे पास, 387 और 958 और 312 और 175, ठीक है। हमारे पास ये चार लीफ नोड में वैल्यूज आ गई। तो हम वन बाय वन करके सबके लेफ्ट और राइट फिल करेंगे। तो सबसे पहले हम 387 पे गए, तो 387 पे हमें जो भी एलिमेंट लास्ट विजिट था 175 था, उसके बाद आ रहा है 607, तो 607 हम लोग ने फिल किया। फिर 608 आ रहा है, वो फिल किया। फिर इसके राइट में आ गए 985, 958 के राइट में, यहाँ पे कौन सा मिल रहा है 498 और 967, ये हो गया। फिर इसी तरह 312 के हम लोग लेफ्ट और राइट फिल करेंगे, यानी कि 903 और 306, ये 903 और 306 ये नंबर मिल गया। फिर उसके बाद 175 के हम लोग फिक्स करेंगे लेफ्ट और राइट, तो उसमें कौन सा मिलेगा 578, जो यहाँ तक हो गया था 306 तक, फिर 578, फिर 299। इसी तरह करते करते हम सारे नंबर्स को लिख लेते हैं। यानी कि सबसे जो पहला नंबर मिल रहा है उसको लिखेंगे सबसे टॉप पर, ठीक है। फिर उसके लेफ्ट और राइट कंप्लीट करेंगे, फिर इसके लेफ्ट में आएंगे, इसके लेफ्ट और राइट कंप्लीट करेंगे, और इसका राइट बचा था इसके लेफ्ट और राइट कंप्लीट करेंगे। कोई एक नहीं करेंगे कि पता चला हमने पहला तो लिख लिया, फर्स्ट के हमने लेफ्ट राइट कंप्लीट कर लिए, फिर हमने इसी वाले पोर्शन को लेकर के चले और इसी के हम लेफ्ट राइट, और फिर इसके लेफ्ट राइट, फिर इसके लेफ्ट राइट करते चले गए। ऐसा नहीं होगा, वन बाय एक लेवल वाइज वन चलेंगे। जैसे ये ट्री होता है, ये लेवल के काम करता है, इसमें लेवल्स होते हैं, हायरार्की होती है इसमें। यानी कि फर्स्ट लेवल पे कुछ डेटा है हमारा, सेकंड लेवल पे डेटा है, तो इसको सबसे पहला होता है ये जीरो लेवल। जहाँ हमारा 908 है इसको बोलते हैं जीरो लेवल, ये हो गया लेवल जीरो। फिर ये लेवल वन हो गया जिसमें यहाँ पास दो डेटा है 690 और 842, यहाँ पास दो डेटा है। फिर लेवल टू में क्या आ जाएगा, लेवल जीरो हो गया, लेवल वन हो गया, फिर लेवल टू में हमारे पास फोर डेटा है 387, 958, 312 और 175।
इसके बाद ऐसे बढ़ते जाएंगे, ये लेवल्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो पहला होता है लेवल 0, देन लेवल 1, फिर ये वाला लेवल 2, ठीक है, फिर ये वाला लेवल 3 हो जाएगा, इसमें इतने सारे डेटा है, फिर लेवल 5 में डेटा बढ़ता चला जाएगा। तो जो सबसे लास्ट के नोड होते हैं उनको बोलते हैं लीफ नोड, मतलब इसके आगे अब कुछ नहीं है, तो ये इसके लीफ नोड होते हैं। हर लीफ के ऊपर जो कनेक्टेड होता है ये उसका पेरेंट नोड होता है। जैसे 299 पेरेंट नोड है 472 और 528 का, ठीक है। तो ये एक बेसिक ट्री स्ट्रक्चर है कि हम कैसे हीप सॉर्ट में ट्री बनाते हैं, कि जो नंबर हमें मिलता है उसको हम सीक्वेंस वाइज टॉप पे, फिर लेफ्ट राइट, फिर लेफ्ट राइट, फिर इसका लेफ्ट राइट, फिर इसका लेफ्ट राइट, फिर इसका लेफ्ट राइट करते चलते हुए चलते सारे नंबर्स को फिल कर लेते हैं। अब हीप सॉर्टिंग में हम लोग दो तरीके से सॉर्टिंग करते हैं, एक होता है मैक्स हीप और एक होता है मिन हीप। मैक्स हीप का मतलब होता है कि जो हमारा टॉप का एलिमेंट है वो अपने चाइल्ड के वैल्यू से ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं 908, 690 और 842 से बड़ा है, ठीक है। इसमें ये इधर हो या ये इधर हो इसका मतलब नहीं है, इसका अरेंजमेंट तो वैसे ही होगा जैसा हमको नंबर्स मिलेंगे। लेकिन मैक्स हीप जो होती है, मैक्स हीप या मैक्सिमम हीप जिसे बोल सकते हैं, उसका मतलब ये होता है कि जो टॉप का एलिमेंट है यानी जो पेरेंट नोड है वो अपने दोनों चाइल्ड की वैल्यू से ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पे भी जैसे 958 है, ये 498 और 967 से भी ये तीन वैल्यू थी, यहाँ पे ये वैल्यू दोनों स्वैप होंगी, यानी कि छोटी वैल्यू तो ऊपर ले आने का कोई मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 958 और यहाँ पे एक वैल्यू उसकी चाइल्ड लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू है 498 और राइट चाइल्ड की वैल्यू है 967। तो क्या होगा, ये दोनों वैल्यू स्वैप हो जाएंगी, तो जब स्वैपिंग होगी तो 967 ऊपर आ जाएगा और 958 इधर आ जाएगा। तो अभी ये सॉर्टेड वे में नहीं है, अभी हमने सिर्फ मैक्स हीप, अभी ये सिर्फ हीप बनाया हुआ है। अभी मैक्स हीप है या मिन हीप है ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा। जैसे आपको क्वेश्चन ये दे दिया गया, ये नंबर्स दे दिए गए, ठीक है, कह दिया गया कि अरेंज या सॉर्ट दीज नंबर्स यूजिंग मैक्स हीप सॉर्ट। तो मैक्स हीप सॉर्ट का मतलब यही है कि पहले आप नंबर्स को नॉर्मली अरेंज करेंगे हीप में, ठीक है, जैसा कि दिख रहा है, फिर मैक्स हीप लगाएंगे। जो भी अभी हम ये एनिमेशन प्ले करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि मैक्स हीप कैसे हो रहा है, ठीक है। जैसे इस समय जो रेड रेड सर्किल है, जो रेड पॉइंट हो रहा है, वो इन दोनों के लिए पॉइंट हो रहा है कि इन दोनों को भी मैक्स हीप बनाया जाएगा। जैसे 472 और 528 ये रहा, और यहाँ पे 299 है, यानी कि इसे पेरेंट की जो वैल्यू है वो अपने दोनों चाइल्ड की वैल्यू से छोटी है, लेकिन हमें इस वैल्यू को ज़्यादा करना है अपने दोनों वैल्यू से, इन चाइल्ड की वैल्यू से। तो इन दोनों में जो बड़ा होगा वो ऊपर आ जाएगा, जैसे 528 बड़ा है वो ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 528, 299 इधर आ गया, 472 यहाँ आ गया, तो ये हो गया हीप सॉर्ट। इसी तरह सारे लीफ को ये अभी पहले मैक्स हीप में बनाएगा। ये लीफ का मैक्स हीप में बनाने का मतलब इन दोनों की जो वैल्यूज होंगी वो अपने पेरेंट से चेक होंगी, तो जो बड़ी वैल्यू होगी वो ऊपर आ जाएगी। इसी तरह ये दोनों में भी यही होगा, इसी तरह ये दोनों में भी यही होगा। जिसमें पहले से मैक्स हीप बना हुआ है वो ठीक है, उसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन जिसमें नहीं है वो अरेंज होगा। जैसे यहाँ पे 498 है, यहाँ पे 995 और 871 है, ठीक है। तो इसमें ये दोनों वैल्यू स्वैप हो जाएंगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 995 और नीचे आ जाएगा 498, ठीक है। इस तरीके से मैक्स ही बनेगा। ये लेवल कंप्लीट होने के बाद, लीफ नोड कंप्लीट होने के बाद इसके ऊपर आएगा। अब ये सारी वैल्यू चेक होंगी, इनमें से चेक हो गई, इनमें और इनमें से जो बड़ी वैल्यू होगी वो ऊपर आ जाएगी, फिर इसमें और इसमें से जो बड़ी वैल्यू होगी वो ऊपर आ जाएगी। इसी तरह ये लेवल कंप्लीट होने के बाद फिर ये लेवल कंप्लीट होगा, इसी तरह फिर टॉप में हमें सबसे हायर लेवल मिल जाएगा। यहाँ तक समझ में आया क्लास की हीप कैसे बन रही है, लेफ्ट राइट कैसे हमें अरेंज करना है, बताइए। यस सर। ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस थोड़ा सा बस ये तो नई चीज़ है कि हम ट्री में करके, ट्री की वैल्यू में स्टोर करके, नोट्स की वैल्यू में करके इसको सॉर्ट करेंगे। तो अभी पहले बनाना होता है मैक्स हीप, जैसे क्वेश्चन में आता है कि अरेंज दीज वैल्यूज यूजिंग हीप सॉर्ट यूजिंग मैक्स हीप या मिन हीप। तो अगर कोई नहीं बताता है कि मैक्स हीप में करना है मिन हीप में करना है, तो आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं जो जिसमें आपको आसानी होती है, बस उसमें लिखना पड़ेगा आपको कि मैक्स हीप और मिन हीप में ये होता है, ठीक है। और ठीक है, फिर इसमें फिर ये होगा, हमें हीप बनाएंगे, पहले तो हम हीप बनाएंगे, इस समय ये हीप है, ठीक है। ये भी ये मैक्स हीप है, मिन हीप में कुछ नहीं है। क्वेश्चन में अगर दिया होता है मैक्स हीप है, तो फिर अब हम जब प्ले करेंगे आगे बटन से, तब ये देखिएगा आप मैक्स हीप बनता चला जाएगा, ये दोनों वैल्यू कंपेयर होंगी, जो बड़ी होगी वो इधर आ जाएगी, ये जो वैल्यू कंपेयर होंगी जो बड़ी होगी वो इधर आ जाएगी, देखिएगा ये सब काम होगा इसमें भी, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, सारे लीफ नोड अभी कवर हो रहे हैं इसके, ये चलता हुआ दिख रहा है ना क्लास। यस सर। ठीक है, अभी आप देखिए हमने स्पीड इसकी स्लो कर रखी है स्लाइडर से, तो आपको आराम से इसमें देखने को मिल जाएगा जो भी चेंजेस हो रहे होंगे।
ठीक है, सारे लीफ नोड तक कवर हो गया, लीफ नोड तक सारी सॉर्टिंग हो गई, यानी कि लीफ नोड पे जो वैल्यूज हैं वो अपनी पेरेंट की वैल्यू से छोटी हैं। अब आएगा ये उसके ऊपर वाले नोड पे, अब ये उसके ऊपर वाले नोड को कंपेयर करके उसको मैक्स हीप में बनाएगा। तो जब ये फाइनल हो जाएगा उसके बाद सॉर्टिंग स्टार्ट होगी। अभी ये सॉर्टिंग नहीं हो रही है, अभी तो ये सिर्फ मैक्स हीप बना रहा है। तो ये थोड़ी लाइक लेंदी प्रोसेस होती है। तो जैसे हमारे पास डेटा अगर ज़्यादा होगा तो उसी हिसाब से हमारा हीप भी बड़ा बनेगा, उसी तरह से हमको मैक्सिमम हीप या मीन हीप बनाने में भी टाइम लगेगा। तो अगर क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप इसमें से बहुत सारे स्टेप्स को इग्नोर कर सकते हैं या स्किप कर सके मैक्सिमम नॉर्मल एक फाइनल मैक्सिमम हीप या मिनिमम हीप लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। और नीचे की वैल्यू से भी अगर उसको डिफरेंट मिलेगा तो वो चेक करेगा। देखिए अब ऊपर का वैल्यू स्टार्ट हो गया, हर लेवल पे चेक होगा तो फाइनल जो रिजल्ट मिलेगा वो ये मिलेगा कि जो पेरेंट नोड है वो अपने चाइल्ड से बड़ा है। ये मैक्स हीप का मतलब है मैक्सिमम नंबर पेरेंट नोड को दिया जाएगा। हाँ श्रेयांक कुछ कह रहे हैं आप? ठीक है, तो अभी आप इसमें देखिए सॉर्टिंग समझ में आ गई ना क्लास, कैसे होगा? ठीक है, तो यहाँ पे जो हमको मिल गया वो ये ये हमारा फाइनल हीप सॉर्ट था। ठीक है, इसमें देखिए जो भी पेरेंट नोड है वो हमारे बड़े हैं चाइल्ड नोड से छोटे हैं। तो आप किसी भी लेवल पर उसको चेक कर सकते हैं, चाहे वो लेवल 0 हो। इसमें भी देखिए 996 जो है वो 967 और 903 से, ठीक है यहाँ पे ये। अब लेवल 2 पे आइए, लेवल 1 पे 967 ये रहा, 695 इधर रहा और 958 इधर रहा। ठीक है, तो पेरेंट नोड जो है हमारा वो हर लेवल पे अब बड़ा है अपने चाइल्ड नोड से, दोनों चाइल्ड नोड से। ठीक है, अब क्या होगा, अब सॉर्टिंग स्टार्ट होगी। यहाँ तक तो काम हो गया मैक्स हीप बनाना या मिन हीप बनाना। अगर मिन हीप होता ये प्रोसेस इस तरह से चलता, जो पेरेंट नोड है वो छोटा होता अपने दोनों चाइल्ड नोड से, यानी ये दोनों नोड होते बड़े और ये दोनों नोड होता है छोटा अपने इन दोनों नोड से, वो होता है मिनिमम हीप। लेकिन हम अगर मैक्सिमम हीप से सॉर्ट कर रहे हैं तो इसी तरीके से काम होगा, पहले जो ऊपर एलिमेंट है वो सबसे बड़ा होगा, चाइल्ड एलिमेंट उसके छोटे होंगे। यहाँ तक हो गया मैक्स हीप बनाना। इसी इसमें से कई सारे स्टेप्स को आपको लोग स्किप कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं फाइनल मैक्स हीप तक पहुंचने के लिए, ताकि प्रोसेस जल्दी हो जाए। अब क्या होगा, अब सॉर्टिंग स्टार्ट होगी। सॉर्टिंग में क्या होगा, जो सबसे टॉप का एलिमेंट होगा, सबसे टॉप का एलिमेंट हमारा 996 है, यानी कि मैक्सिमम हिप का मतलब यही हमारा सबसे बड़ा नंबर है। जो सबसे बड़ा नंबर है वो क्या होगा, सबसे लास्ट के नंबर से, सबसे लास्ट के नंबर से स्वैप होगा। ठीक है, यानी कि 996 जो है वो 299 से स्वैप होगा। स्वैप होने मतलब 299 अब ऊपर आ जाएगा, 996 अब नीचे आ जाएगा। नीचे आने के बाद हम क्या इस नंबर को हटा देंगे यहाँ से, यानी कि यहाँ पे क्या बचेगा, 996 बचेगा, बनेगा। तो 996 जब यहाँ पे आएगा तो हम यहाँ से इसको हटा देंगे। ठीक है, यहाँ से इसको हटा के कट करके अपनी एक एरे में लगा देंगे, वहां से हम सॉर्टिंग करेंगे। देखिएगा जैसे ये है, ये देखिए ये हुआ थोड़ा सा स्टेप बैक, यहाँ पे ये रहा। अभी तक यहाँ ठीक था, लेकिन जैसे ही हम सॉर्टिंग अब स्टार्ट करेंगे तो जो 996 नंबर है वो सबसे लास्ट में आएगा। ये देखिए
स्वैपिंग हुई नंबर की, ठीक है। लास्ट में आने के बाद क्या हुआ, वो वहां से हट गया। 996 देखिए सबसे लास्ट में आ गया। अब यहाँ से ये हटेगा और हम इसको अपनी एरे, दूसरी एरे जो होगी हमारी सॉर्टेड एरे, हम उसमें इसको स्टोर कर देंगे एक प्लेस पर, या सबसे लास्ट में या फिर सबसे पहले, जिस भी ऑर्डर में हमको इसका अरेंजमेंट चाहिए। अब यहाँ पे ये नंबर हट चुका होगा, 996 नंबर जो भी यहाँ से हट चुका होगा। अब सिर्फ हमारे पास इतना ट्री बचेगा जिसमें लास्ट वैल्यू नहीं रहेगी। ये नंबर हट चुका होगा क्योंकि सॉर्टेड होकर के अलग हो चुका होगा, एक एरे में स्टोर हो चुका होगा। अब क्या होगा, 299 यहाँ पहुंच गया। अब हमारी कंडीशन यहाँ मैक्स हीप की है, तो हम फिर से वही कंडीशन लगाएंगे कि जो पेरेंट नोड है वो लेफ्ट और राइट अपने चाइल्ड से बड़ा होना चाहिए। लेकिन जब ये नोड 299 यहाँ से चल के यहाँ ऊपर आया है, तो ये कंडीशन देखिए वॉलेट हो रही है, जो उसकी प्रॉपर्टी है मैक्सिमम हीप की, यानी जो पेरेंट है वो अपने लेफ्ट और राइट से बड़ा होना चाहिए। तो अब यहाँ से क्या होगा, फिर से मैक्स हीप बनेगा, फिर से नंबर्स की स्वैपिंग धीरे धीरे स्टार्ट होगी। देखिए ये दोनों कंपैरिजन हुए, 299 से जो बड़ा होगा वो ऊपर गया। अब इन दोनों में कंपैरिजन हो रहा है, 299 से नीचे हुआ। अब इसी तरह ये हर लेवल पे 299 का कंपैरिजन होकर के ये अपने सही प्लेस पर पहुंच जाएगा, यानी कि नीचे ही पहुंच गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ यहाँ पे, ये 299 यहाँ पर पहुंच गया। ये लंबी प्रोसेस है, इसको अभी आप स्किप कर सकते हैं डायरेक्टली ये देखने के लिए कि नंबर डायरेक्टली किधर जाएगा। तो वो वाला फाइनल ट्री बना करके अब आप फिर से वही करेंगे। अब यहाँ इससे क्या हुआ, जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर था वो सबसे टॉप पे पहुंच गया। अब ये देखिए 967 ये रहा, 958 ये रहा और 903 ये रहा। इसमें से ये अपने पेरेंट से, पेरेंट बड़ा है, दोनों इसके चाइल्ड छोटे हैं। तो अब ये नंबर क्या होगा, जो सबसे लास्ट का एलिमेंट है, सबसे लास्ट का एलिमेंट ये बचा 427 से, इससे ये स्वैप हो जाएगा, ठीक है। इससे जब ये स्वैप होगा तो इस तरीके से देखिए होगा, ये रहा स्वैप, ठीक है। स्वैप होकर ये हट जाएगा, जैसे ये था ना 472 था, 967 से स्वैप होगा तो ये नंबर अब इस प्लेस पे आएगा 472 की जगह, और 472 आएगा सबसे ऊपर। तो जब ये 967 इसमें आएगा, इस वाले से फिर से इसको कट करेंगे और अपनी एरे में लगा देंगे, जो कि पहले से सॉर्टेड, जो कि जिसमें हमने पहले से वो वाला नंबर स्टोर किया हुआ था, उसको ये उसके नेक्स्ट प्लेस पर ही आ जाएगा। अब जैसे ही ये स्टेप फॉरवर्ड, ठीक है, ये हुआ जैसे इस तरह स्वैपिंग हुई। अब स्वैपिंग होने के बाद क्या होगा, ये नंबर यहाँ से कट होगा 967 और एरे में जाकर के स्टोर हो जाएगा। फिर ये नंबर जब 472 ऊपर पहुंचा है तो फिर से मैक्स हीप की प्रॉपर्टी वॉलेट हो रही है, ठीक है। तो फिर से इसको ये स्वैपिंग वैपिंग कर करके अपने लेफ्ट और राइट से मैनेज कर करके सबसे ऊपर बड़ा एलिमेंट आएगा और ये नीचे आता जाएगा, देखिएगा ऐसे। देखिए जैसे चेक हुआ, दोनों चेक हो रहा है, ठीक है। अब ये इससे मैच हुआ और ये यहाँ से हुआ नीचे। अब क्या होगा, ये हुआ। अब अपने जहाँ पे ये पहुंचा है वहां से भी ये मैच होगा कि ये अपने दोनों चिल्ड्रन से बड़ा है कि नहीं बड़ा है। अगर बड़ा है तो ठीक है, नहीं बड़ा है तो इसको नीचे लाया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये देखिए, यहाँ से चेक हो रहा है अपने दोनों चिल्ड्रन से, यहाँ से ये नीचे आया, फिर ये अपने दोनों चिल्ड्रन से चेक हो रहा है, फिर ये यहाँ से आ गया, ठीक है। ऊपर जो हो रहा है उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए, वो एक नंबर है, वो आपको दे दिया गया है। सिर्फ आप ट्री पर ध्यान दें, ट्री ही इसका मेन चीज है, ठीक है। अब क्या होगा, इस तरह से फिर से 958 हमारा जो थर्ड हाईएस्ट नंबर था वो ऊपर पहुंच गया। अब ये होगा सबसे लास्ट एलिमेंट से, सबसे लास्ट एलिमेंट ये नहीं है, सबसे लास्ट एलिमेंट का बस मतलब होता है सबसे लास्ट लेवल का मोस्ट राइट साइड का एलिमेंट, ठीक है। सबसे लास्ट एलिमेंट का मतलब है सबसे लास्ट लेवल का, लास्ट लेवल इसका यही है, ठीक है। ये लास्ट लेवल है इसका, इसका मोस्ट राइट एलिमेंट, या मोस्ट, अगर ये राइट नहीं बचेगा तो ये बचेगा, ठीक है। सबसे राइट साइड का एलिमेंट, लास्ट लेवल का मोस्ट राइट साइड का एलिमेंट ही सबसे लास्ट एलिमेंट होगा, उसी से स्वैप होगा। तो अब देखिए ये इससे स्वैप हो गया, इस तरीके से 175 ऊपर आ गया और 958 इसकी प्लेस पे आ गया। अब इसको यहाँ से हम ऐसे कट करके अपनी एरे में लगा देंगे, जो कि थर्ड प्लेस पर स्टोर हो जाएगा जा करके, जो कि पहले से सॉर्टेड हो रही है। अब क्या हुआ, फिर से यही काम होगा, मैक्सिमम हीप बनाएगा, अपने दोनों चाइल्ड से चेक होकर के ये चलेगा इस तरह करके। ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है, इस वजह से इसमें टाइम लगता है, लेकिन ये सारे स्टेप्स को आप लोग स्किप कर सकते हैं अपने जब डिस्क्रिप्टिव पेपर जब आता है तब, ठीक है। तो यहाँ से ये काम हो गया। अब देखिए क्या हुआ, ठीक है 908 था। अब 908 क्या होगा, 578 से स्वैप होगा, ठीक है। 908 स्वैप हो गया 578 से, तो ये हुआ स्वैप, ठीक है। अब 908 को हमने यहाँ से हटाया और अपनी एरे में लगा दिया, जो कि हमारी सॉर्टेड एरे कहीं भी स्टोर हम कर सकते हैं, बना सकते हैं उसको, उसको स्टोर किया। अब यहाँ फिर से वही अपने दोनों पेरेंट से चेक होगा, मतलब हर बार हमको मैक्स ही बनाना है और हर बार हमको इसमें चेक करना है वैल्यू को, वहाँ से लास्ट एलिमेंट से स्वैप करके उसको डिलीट करना है।
ये लेंदी प्रोसेस होती है, थोड़ी लेंदी स्वैपिंग है। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज ज़्यादा है तो हमारे पास स्वैपिंग टाइम इसमें बढ़ जाता है, मतलब सॉर्टिंग टाइम बढ़ जाता है। पहले तो हमें मैक्स हीप बनाना है, मैक्स हीप बनाने के बाद हमको फिर से इसमें स्वैपिंग वगैरह करनी है, सबसे टॉप के एलिमेंट को सबसे लास्ट के एलिमेंट से। समझ में आ रहा है क्लास? अब देखिए 903 सबसे ऊपर था, 377 से ये स्वैप हुआ, तो 903 को हमने कट किया और अपने एरे में स्टोर कर लेंगे। फिर 377 फिर से अपने दोनों चाइल्ड से चेक होगा कि ये बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा होगा तो ठीक है, छोटा होगा तो स्वैप करेंगे। जिस भी पोजीशन पे जिस भी जगह वो आएगा फिर से वो अपने दोनों चाइल्ड से मैच होगा। ठीक है, अब इस तरीके से कर करके सारी वैल्यूज को हम स्वैप कर देंगे। अब आप देखिए धीरे धीरे इसमें इसी तरह काम होता रहेगा। पहले स्वैप होंगी, मैच होंगी, स्वैप होंगी, मैच होंगी, बस। समझ में आ रहा है ना क्लास सभी को? बस इसमें जो यस सर। मेहनत जो इसमें जो मेहनत है वो आपको बस वही करना है, मैक्स हीप बनाना है। मैक्स हीप बनाने के बाद जब आप सबसे टॉप के एलिमेंट को सबसे लास्ट के एलिमेंट से स्वैप करेंगे, फिर उसको कट करके आरएम लगाएंगे, फिर उसके बाद हमें फिर से मैक्स हीप बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना मैक्स हीप बनाए हम इसको सॉर्ट नहीं कर पाएंगे। मैक्सिमम हीप बनाने का मतलब ये है कि हम जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो सबसे टॉप पे आ जाता है, और सबसे टॉप वाले को हम फिर से सबसे लास्ट में ला करके उसको हटाते हैं। हम सबसे टॉप के एलिमेंट को इसलिए नहीं हटा सकते क्योंकि फिर ट्री का जो वो साइज है, जो इसका स्ट्रक्चर है, वो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इसका प्रोसेस यही है। अगर हमने पेरेंट नोड को हटा दिया तो हम इस पेरेंट नोड की जगह किस नोड को लाएंगे, इसलिए हम पेरेंट नोड को नहीं हटा रहे हैं। पेरेंट नोड को हम सबसे लास्ट वाले नोड से, यानी सबसे टॉप के नोड को सबसे लास्ट के नोड से स्वैप करते हैं, फिर उसको हटाते हैं, क्योंकि लीफ नोड से हटाना आसान होता है। ठीक है, पेरेंट नोड अगर हमने हटा दिया तो फिर हम उसकी जगह कौन सा नोड लाएंगे, ये दिक्कत होती है। अगर लीफ नोड है, लीफ नोड का मतलब है कि उसके बाद और भी कोई उसके चिल्ड्रन नहीं है, ना लेफ्ट में चिल्ड्रन है ना राइट में चिल्ड्रन है, इसलिए लीफ नोड को हटाना आसान होता है। पेरेंट नोड को हटाएंगे तो हम उसकी जगह कौन सा नया नोड लाएंगे, ये इसमें दिक्कत होती है। ये भी देखा जाएगा जब बाइनरी सर्च पढ़ेंगे तब, बी ट्री में लास्ट की यूनिट में जो मिलेगा टॉपिक, उसमें पता चलेगा बाइनरी सर्च ट्री में कैसे बाइनरी सर्च ट्री बनाते हैं, और फिर कैसे उसको इंसर्ट करेंगे कोई भी नया एलिमेंट या डिलीट करेंगे। तो इस तरह करते करते साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है, जो सबसे लास्ट का एलिमेंट बचता है, इस समय सबसे लास्ट का एलिमेंट 170 है, अब जो स्वैपिंग होगी वो 170 से होगी, यानी कि सबसे लास्ट लेवल का सबसे राइट मोस्ट का एलिमेंट। ठीक है, अब इससे ऐसे में आप इसको लास्ट एलिमेंट मत बनाइएगा। अगर जैसे मान लीजिए ये कभी कंडीशन आई तो सबसे टॉप का एलिमेंट इससे स्वैप नहीं होगा, क्योंकि ये लास्ट लेवल नहीं है। ठीक है, लास्ट लेवल हमारा क्या है, ये लेवल है जिसमें हमारे पास 387, 377, 1 और 299 एलिमेंट्स है। जो सबसे लास्ट का लेवल है हमारे पास, वहीं आपको सबसे लास्ट का एलिमेंट मिलेगा। और लास्ट का एलिमेंट कौन सा होगा, जो सबसे राइट मोस्ट पर होगा, यानी जो इस साइड जो लाई करेगा सबसे राइट का वो। अब जैसे इसमें अगर 299 हट गया तो ये 1 सबसे लास्ट एलिमेंट बनेगा, 1 हट गया तो 377 बचेगा, 377 बचा तो 387, मतलब ये सारा लेवल क्लियर हो गया। इसके बाद ऊपर के लेवल पे आएगा तो ये इसका लास्ट एलिमेंट हो जाएगा उस टाइम के लिए जब इस लेवल पे काम होगा। ठीक है, तो इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना है। ये वेबसाइट का नाम है cs.usfca। अगर आपको उसको पढ़ना हो तो उसमें गूगल पे डालिएगा हीप सॉर्ट विद एनिमेशन। ठीक है, हीप सॉर्ट विद एनिमेशन गूगल पे सर्च करिएगा, एक वेबसाइट, बहुत सारे लिंक्स खुलेंगे, तो उसमें एक लिंक होगा cs.usfca, मतलब www.cs.usfca। ये लिंक आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर? यस सर।
हाँ, तो इसी में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें नीचे जो स्लाइडर है उससे स्पीड आप चेक कर सकते हैं, स्टेप बैकवर्ड, स्टेप फॉरवर्ड, सब कुछ आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सॉर्टिंग होगी। इसमें इस ऊपर वाली जो एरे है उस पर ध्यान मत दीजिए, वो सिर्फ नंबर को रीअरेंज करके दिखा रही है। बाकी ये जो काम हो रहा है, जो हमारा ट्री में काम हो रहा है, ये मेन है। अगर डिस्क्रिप्टिव में कितने नंबर आ गए तो आप सोच लीजिए कि कितना ज़्यादा टाइम टेकिंग ये हो जाएगा। इसीलिए इसके कई सारे स्टेप्स को दिमाग में रखना पड़ता है ताकि हम सॉर्टिंग कर सकें। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये सॉर्टेड वैल्यू हमको मिल जाएगी। ठीक है, अब आप इसको कैसे भी अरेंज कर सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, या तो जो सबसे लास्ट एलिमेंट था वो आप सबसे फर्स्ट पे लगा सकते हैं, फिर सेकंड लास्ट, फिर थर्ड लास्ट, फिर फोर्थ लास्ट, ग्रेटेस्ट एलिमेंट, इस तरीके से, या फिर सबसे लास्ट में लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको हर बार शो करना पड़ेगा। ठीक है, जैसा भी होगा वो सारी चीज़ें आपको इसी तरह इसमें शो करनी पड़ेंगी। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने मैक्स ही बना काम किया, इसी तरह का मिन हीप बना सकते हैं। ठीक है, इसमें वैसे ऑप्शन दिया नहीं गया है मिन हीप बनाने का, इन्होंने मैक्स हीप करके सॉर्ट सॉल्व किया हुआ है। तो जैसे हीप सॉर्ट में, मैक्सिमम हीप में क्या हो रहा है कि जो पेरेंट का नोड है वो जब अपने दोनों नोड से, चाइल्ड नोड से चेक होता है, तो मैक्सिमम हीप में क्या होता है, जो जो बड़ी वैल्यू होगी चिल्ड्रन में, जो जो भी बड़ी वैल्यू होगी वो ऊपर आ जाती है हीप, मैक्सिमम हीप बनाते समय। और जब मिनिमम हीप बनाएंगे तो इसमें इसका उल्टा होगा, यानी जो पेरेंट नोड है वो अपने दोनों चिल्ड्रन से चेक होगा, और फिर जो छोटी वैल्यू होगी, जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, वो पेरेंट नोड बन जाएगी, वो होता है मिनिमम हीप। तो जब मिनिमम हीप बन के तैयार होगा फाइनली में, तो आपके सबसे जो पेरेंट नोड होगा, जो सबसे स्टार्टिंग का नोड होगा, उस पर सबसे छोटी वैल्यू होगी, यानी कि उस जो भी आपको नंबर्स दिए होंगे उसकी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी इसमें मिनिमम हीप में। और सबसे बॉटम में जरूरी नहीं कि कैसा भी एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, जैसे इसमें हम सॉर्टिंग कर रहे हैं, सबसे टॉप के एलिमेंट को सबसे लास्ट के एलिमेंट से हटाया, मतलब स्वैप किया। ठीक है, तो सबसे बड़ा एलिमेंट सबसे ऊपर आ गया, और सबसे छोटा एलिमेंट जो था मिनिमम हीप का, वो सबसे लास्ट पोजीशन पे आ गया। इसको वहां से कट करके अपने एरे में लगाएंगे, फिर से मिनिमम हीप की कंडीशन को फॉलो करेंगे, अपने दोनों पेरेंट से चेक करेंगे, जो उनमें से छोटा होगा वो ऊपर आएगा, और वो एलिमेंट धीरे धीरे करके करते नीचे आता रहेगा अपने दोनों चिल्ड्रन से कंपेयर होते होते। तो जिस तरह ये मैक्सिमम हीप सॉल्व किया है, उसी तरह मिनिमम हीप सॉल्व करेंगे। पेपर में डिस्क्रिप्टिव अगर आता है और कुछ भी नहीं दिया होता है कि मैक्सिमम हीप से सॉर्ट करिए या मिनिमम हीप से सॉर्ट करिए, तो जो आपको अच्छा लगे या जो आपको आसान लगे आप उससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और अगर दिया है तो सिर्फ उसी सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे स्टेप आप स्किप भी कर सकते हैं, कि जैसे हर बार ये जरूरी नहीं दिखाना कि कैसे नंबर ऊपर जा रहा है, कैसे नंबर स्वैप हो रहा है। ठीक है, आप एरो बना करके स्वैप दिखा सकते हैं, ऐसे स्वैप ये दिखा, यहाँ पे एरो, ये नंबर ऐसे आया। तो कुछ स्टेप आप दिखा के फाइनल सीधा आप मैक्सिमम हीप या मिन हीप बना सकते हैं हर नंबर को स्वैपिंग कराने से पहले। ठीक है, क्योंकि अगर यही सी में ज़्यादा टाइम लग गया तो बाकी क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं बचेगा। तो इसमें बहुत सारे स्टेप और पेपर भी बचा के रखना पड़ता है, क्योंकि अगर इसमें कुछ स्टेप गलत हो गए आपके तो पूरे काटने पड़ेंगे और फिर से आपको लिखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें थोड़ी ध्यान देने वाली होती है इस तरह के सवाल में। हालांकि इतने बड़े नंबर कभी आते नहीं है, फिर लार्ज नंबर जैसे 30 या 31 नंबर है, इसमें कभी आता नहीं है पेपर में सॉल्व करने के लिए। लेकिन अब किस क्या आगे हो जाए वो तो कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, तो इसीलिए हर कंडीशन के लिए, परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 10 नंबर्स ही आएंगे, 10 नंबर्स या 8 या 7 नंबर्स इतने होते हैं कि आप इनमें से इसको बना करके मैक्सिम इनको नंबर्स को लेकर के अपना मैक्सिमम हीप के अकॉर्डिंग सॉर्ट करिए या मिनिमम हीप के अकॉर्डिंग सॉर्ट करिए। ठीक है, तो हर बार आपको ट्री बनाना पड़ेगा। पहले तो सबसे पहले ये दिखाना है कि क्या हीप हमारा बन रहा है, यानी कि नंबर आपने पहला लिया वो यहाँ जोड़ दिया, फिर सेकंड नंबर जो मिला इसके लेफ्ट और राइट कंप्लीट कर दिए, फिर लेफ्ट वाले के लेफ्ट और राइट पे आए, फिर राइट वाले के लेफ्ट और राइट पे आए, फिर लेफ्ट वाले के लेफ्ट और राइट पे आए, फिर इसके राइट वाले के लेफ्ट और राइट पे आए। तो कोई भी लेवल और कोई भी ट्री का लेफ्ट और राइट छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं करना है कि हम कुछ भी किसी को छोड़ दें और वो आगे बढ़ जाए। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। इसमें ऐसा नहीं करेंगे कि अगर हमें एक नंबर ऐड करना हो, अब जब इसमें ऐड नंबर ऐड होगा, जैसे मान लीजिए यही किसी का सिनारियो लेकर के आगे बढ़ते हैं, तो अब जब नंबर ऐड होगा वो 170 के राइट में ऐड होगा, ये नहीं कि 1 के लेफ्ट में हम ऐड करेंगे। हर बार हर नोड के लेफ्ट और राइट को कंप्लीट करते हुए चलेंगे, तभी हमारा ठीक से हीप बनेगा, फिर उसके बाद हम उसी तरीके से ठीक से हीप सॉर्ट बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक स्टेप गलत हो जाएगा तो फिर आगे वो आपको दिक्कत करेगा, इसलिए पूरे हर नोड के लेफ्ट राइट, हर नोड के लेफ्ट राइट बनाते हुए चलना है हमको। फिर आगे ये बन जाएगा, इसको भी आप नॉर्मली बनाइए, ये पहली बार में ही बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपको मैक्सिमम हीप या मिन हीप बनाना है तो वो भी आप 2-3 स्टेप में दिखा सकते हैं कि ये हमारा फाइनल मैक्स हीप है। अब हम यहाँ से सॉर्टिंग करेंगे। सॉर्टिंग करने के लिए बाद भी जब
सबसे बड़ा एलिमेंट सबसे लास्ट के एलिमेंट से स्वैप होके ऊपर आता है, मतलब इसकी स्वैपिंग होती है, तो यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो जब ऊपर आएगा तो फिर से चेकिंग होगी लेफ्ट और राइट से, बड़े मैक्सिव के लिए फिर वो ऊपर जाएगा, इनमें से जो भी बड़ा नंबर होगा, अगर वो बड़ा है तो ठीक है, नहीं बड़ा है तो वो ऊपर जाएगा। तो इस स्टेप को भी आप सिंगल डायरेक्टली दिखा सकते हैं अपने एरो, अपने पेन से एरो बना बना के, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, एरो बना बना करके फाइनल दिखा सकते हैं, ताकि हमारा टाइम और स्पेस हम दोनों बचा सकें आगे के क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। तो समझ में आया क्लास? इसमें किसी कोई दिक्कत है? बहुत ही ईजी सॉर्टिंग है ये। यस सर। ठीक है, इस तरीके से जो हमको मिलेगा वो नंबर्स हमारे सॉर्टेड वगैरह में होंगे। ठीक है, तो अटेंडेंस आप लोग उस पर दे दीजिए, क्या बोलते हैं, गूगल व्हाट्सएप जो अपना ग्रुप बना हुआ है 3B के, उस पर अपना नाम और रोल नंबर लिख करके अटेंडेंस पोस्ट कर दीजिए। इसका टाइम हो रहा है ओवर, तो इस पर अब अटेंडेंस अभी हो नहीं पाएगी। ठीक है, तो आप सभी लोग व्हाट्सएप वाले ग्रुप में अपना नाम, 3B वाले ग्रुप में अपना नाम और रोल नंबर लिख करके उनको सेंड करते रहिए। ठीक है, तो हम ये सेशन एंड करते हैं फिर। ठीक है क्लास, थैंक यू। अपना व्हाट्सएप ग्रुप में ही अपना नाम और रोल नंबर पोस्ट कर दीजिए इस क्लास के अटेंडेंस के लिए।